आप देख सकते हैं मरीज को लेकर के जा रहे हैं। कैमरामैन खुर्शीद दिखाइए आगे कि मरीज को इस वक्त यहां से लेकर के जा रहे हैं। ये लोग मरीज हैं, फिलहाल इनको यहां से लेकर के जा रहे हैं। कहां के रहने वाले हैं ये? नेपाल के। यहां से शिफ्ट कर रहे हैं जी। क्यों? पुलिस वाला खाली करवाया है यहाँ से। खाली करवा रहे हैं। ये एक ही बेसमेंट में एंट्री है जहां पर आप देखेंगे ये बाकायदा छोटा सा किचन भी है और अगर यहां पर आग लगती है तो निकलने का रास्ता सिर्फ एक है। करोड़ों की संपत्ति लवकेश बजाज ने अर्जित की हुई है, लेकिन आज जब गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस ने लवकेश बजाज के खिलाफ दर्ज किया तो वो इसी मकान पर, इसी कोठी पर पहुंची थी और बाकायदा उन्होंने कॉलबेल यहां पर दबाई, लेकिन किसी भी शख्स ने यहां पर दरवाजा नहीं खोला। बताया जा रहा है लोग जो विदेशों से भारत आकर के यहां दिल्ली में अपने अपने लोगों का, रिश्तेदारों का इलाज करा रहे थे, वो लोग अब होटल्स को छोड़कर जा रहे हैं। ये होटल अवैध तौर पर चलाया गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था और इसका मालिक था लवकेश बजाज, जिसके कई सारे होटल और होम स्टे हैं। उन्हीं में जो घटना स्थल है उससे महज 50 मीटर की दूरी पर लवकेश बजाज का दूसरा होटल फ्लरिश इन है और इसमें भी तमाम जो विदेशी हैं मेडिकल टूरिज्म के जरिए यहां पर अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं। अब इस होटल को आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो होटल है वो भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 फीट चौड़ा है, महज 8 फीट, 7 से 8 फीट इसकी चौड़ाई है और यहां पर भी एक बेसमेंट बना हुआ है। आपको लेकर चलते हैं। ये बेसमेंट भी इलीगल तौर पर है, किसी भी यहां पर होटल या होम स्टे के लिए इस तरीके से बेसमेंट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहां पे मरीजों के बैठने रुकने की व्यवस्था है। ये एक ही बेसमेंट में एंट्री है जहां पर आप देखेंगे ये बाकायदा छोटा सा किचन भी है और अगर यहां पर आग लगती है तो निकलने का रास्ता सिर्फ एक है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कमरा है, यहां पर भी मरीजों को या उनके तीमारदारों को रुकने की व्यवस्था की गई है, यानी इस बेसमेंट में भी रुकने की व्यवस्था की गई है। और आप देखेंगे कि तमाम जो मरीज हैं उनके ये हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर मौजूद है। देखिए ये कैमरून का पर्सन जो शख्स है वो कैमरून से इलाज कराने यहां पर आया था। ये उनकी फाइल है जो कि यहां पर इस वक्त रखी हुई है, यानी कि इस होटल में विदेश से लोग आते हैं, कैमरून से लोग आते हैं। इसके अलावा तमाम तरीके की जो सामान है, जो अंदर बेसमेंट में आप देखेंगे और भी ज्यादा यहां पर कमरे बने हुए हैं। ये एक दूसरा कमरा है बेसमेंट के अंदर, यानी आप देखेंगे कि अलग अलग कमरे बने हुए हैं। ये दूसरा कमरा है, इसमें भी मरीज और इनके तीमारदारों के रुकने की जगह है और आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही एग्जिट है, यानी कि जब बेसमेंट में हम उतरते हैं तो एक एग्जिट है और उसके अलावा कमरों की लाइन लगी पड़ी है। ये तीसरा एक कमरा है, इसमें भी ट्विन बेड यहां पर डले हुए हैं। हाल देखा जा रहा है जिस तरीके से कंडीशन है कि इस घटना के बाद जो तमाम लोग हैं वो इस होटल को खाली करके चले गए हैं। पुलिस ने भी आदेश दे दिया है कि जो तमाम होटल हैं, खासतौर से ये होटल, इसको भी खाली किया जाए। ये चौथा कमरा है इस बेसमेंट में आप देखेंगे और इसकी गैलरी जो है ये बहुत छोटी सी है। ये चौथा कमरा फिलहाल ये भी खाली है, छोटा सा कमरा है और इसके अलावा बेसमेंट के अंदर ही बना हुआ ये 5वां कमरा आपको दिखाते हैं। ये 5वां कमरा है, यानी कि 7 से 8 फुट की जो बाहर फ्रंट है, उसके बाद ये 5वां कमरा बना हुआ है। बेसमेंट के अंदर ही ये 5 कमरे थे, यानी ज्यादा से ज्यादा जो मरीज विदेशों से आते हैं वो या उनके तीमारदार यहां पर रुक सकें। तो ऐसे में बेसमेंट के अंदर ये 5 कमरे बनाए हुए हैं जिसमें लोगों को रुकने की जगह है। छोटी सी ये लगभग 2 से 2.5 फीट की गैलरी है। सोचिए कि अगर कोई हादसा होता है तो निकलने के लिए यहां पर सिर्फ एक जो जगह है बाहर के लिए, वो ये लगभग 3 फीट की जो सीढ़ी है वो है। आपको दिखाते हैं कि ये तो बेसमेंट का हाल था जो कि पूरी तरीके से अवैध है। इसके अलावा लगभग 5 मंजिला ये जो होटल है पूरा वो बना हुआ है। ऊपर की जगह जाने के लिए आप देखेंगे कि ये बाकायदा रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है। इसमें एक लिफ्ट भी इन्होंने बना रखी है। इस लिफ्ट के अलावा छोटी सी ये भी आप गैलरी देखेंगे। इस लिफ्ट के अलावा ऊपर जाने के लिए भी इस तरीके से ये एक सीढ़ी है, यानी एग्जिट अगर बात की जाए तो इस होटल से सिर्फ एक एग्जिट है, चाहे वो बेसमेंट से हो या फिर ऊपर की जगहों से। अगर ऐसे में कोई आग लगने की घटना होती है, किसी फ्लोर पर आग लगती है, तो आखिर बाहर कैसे निकला जाएगा, ये बड़ा सवाल होता है। ये रिसेप्शन बना हुआ है, आप देखेंगे रिसेप्शन के अलावा अंदर तमाम रूम्स बने हुए हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पर अगर हम चलें और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी भी यहां पर
नेपाल और दूसरी कंट्रीज के जो मरीज हैं और उनके तीमारदार हैं वो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। ये भी एक कमरा बनाया हुआ है जिसमें तमाम लोग रहते थे। फिलहाल ये खाली है और ये अब हम 3rd फ्लोर पर जा रहे हैं जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर रुके। मरीज हैं उनको भी अब चूंकि पुलिस ने होटल को खाली करने के लिए कह दिया है तो वो लोग यहाँ से खाली कर रहे हैं। आप देखिए सामान है बाकायदा। खुर्शीद देखिए, आप देख सकते हैं मरीज को लेकर के जा रहे हैं। कैमरामैन खुर्शीद दिखाइए आगे कि मरीज को इस वक्त यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। ये लोग मरीज हैं, फिलहाल इनको यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? नेपाल के। नेपाल के। यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं जी। क्यों? पुलिस वाला खाली करवाया है यहाँ से। खाली करवा रहे हैं जी। अच्छा, बाकी सभी होटल में जितने लोग थे सब लोगों ने खाली कर दिया है? बाकी पता नहीं जी, ये हमारा जानकार है इसलिए हम इनको शिफ्ट करवा रहे हैं। अच्छा। बाकी होटल की नॉलेज नहीं है। ठीक। तो ये लोग आप देखेंगे कि मरीज थे जिनको यहाँ से लेकर के गए हैं और ये लोग अपना सामान जो है वो खाली कर रहे हैं। इस तरीके से 3rd फ्लोर हो 4th फ्लोर हो, यानी कि ये जो होटल था पूरा भरा हुआ था। ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है, इसके अलावा ऊपर से भी जो है उसको खाली किया जा रहा है। तो एक एग्जिट है, 4 से 5 मंजिला बना हुआ ये होटल है और सभी में अलग अलग कमरे हैं जिनमें विदेशों से आए मरीज रुके हुए थे। और अगर कोई हादसा होता है, कोई आग लगने की घटना होती है तो आखिर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। ना ही यहाँ की फायर की एनओसी है और ना ही नियम के आधार पर इस होटल को बनाया गया है। ये होटल भी किसी और का नहीं बल्कि उसी आरोपी का है जिसका पहला वाला फ्लरिश होटल था जिसमें आग लगी है और पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लोरिश होमस्टे में आज सुबह आग लग गई जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 17 विदेशी लोग भी शामिल हैं और इस पूरे हादसे का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है लवकेश बजाज, जिसका ये होमस्टे था, ये होटल था। ये आरोपी लवकेश बजाज का आलीशान घर है साकेत में, बजाज D140 ये कोठी है। आप देखेंगे कि लगभग 4 मंजिला ये आलीशान कोठी है। इसी का ये फ्लोरिश होमस्टे होटल था जिसमें तमाम जो विदेशी लोग 50 से ज्यादा लोग रुके हुए थे। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत यह होटल था। 6 कमरे बनाने की इजाजत थी लेकिन वहां पर 25 से ज्यादा कमरे बने हुए थे और जब सुबह आग लगी तो तमाम लोग उसके अंदर फंस गए। आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश की, लोगों ने छतों से कूद करके खुद बचने की कोशिश की लेकिन उनमें से 21 लोगों की जान हो गई। अभी भी कई लोग ऐसे जख्मी हैं जो कि वेंटिलेटर पर हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है और जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि लवकेश बजाज का जो होटल है वो 4 पार्टनर उसमें मौजूद हैं और लवकेश बजाज के ऐसे दिल्ली में 4 से 5 बड़े होटल और होम स्टे हैं। मेडिकल टूरिज्म के तहत जो लोग विदेशों से यहां एम्स और आसपास के मैक्स अस्पताल में इलाज कराने आते हैं वो इन होटल्स में रुकते थे। लवकेश बजाज के 4-5 होटल हैं, इसके अलावा इसके परिवार के लोग और इसके पार्टनर्स के भी कई सारे होटल हैं। बताया जा रहा है करोड़ों की संपत्ति लवकेश बजाज ने अर्जित की हुई है। लेकिन आज जब गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस ने लवकेश बजाज के खिलाफ दर्ज किया तो वो इसी मकान पर, इसी कोठी पर पहुंची थी और बाकायदा उन्होंने कॉलबेल यहां पर दबाई लेकिन किसी भी शख्स ने यहां पर दरवाजा नहीं खोला। बताया जा रहा है कि लवकेश बजाज और उसका पूरा परिवार यहां पर नहीं है, घर बंद है। पुलिस लगभग 15 मिनट तक यहां पर रही, लवकेश बजाज के बारे में पता करने की कोशिश की लेकिन लवकेश बजाज या कोई भी शख्स घर के अंदर मौजूद नहीं था, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला है। तो आप देख सकते हैं ये आलीशान जो घर है ये उसी 21 मौतों के जिम्मेदार लवकेश बजाज का घर है जिसने कई होटल और जो होम स्टे हैं वो अवैध तरीके से बना रखे हैं। कई होटल्स में वो पार्टनर है और इन्हीं होटल्स के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति दर्ज कर उसने अपना ये आलीशान घर बनाया है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी जिसमें 21 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है जिसमें 17 विदेशी हैं। मेरे साथ कैट्स एम्बुलेंस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। ये बताइए आप लोग यहाँ पर कितने बजे पहुंचे थे और कितने लोगों को अस्पताल ले गए? हमारे पास सर एक कॉल आई थी जो हमारे कंट्रोल रूम से कॉल आती है। 8:59 पे हमारे पास पहली कॉल आई थी और हम यहाँ पे जब आए थे तो जो लोग थे वो ऊपर से कोई कूद रहा था
है ना, कोई गद्दे बिछा के नीचे कूद रहा था, तो उसमें कुछ पेशेंट इंजर्ड थे, जो कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम सिर्फ पेशेंट देख रहे थे, तो गाड़ी में हैंडओवर ले रहे थे और सीधा ट्रॉमा या एम्स या मैक्स हॉस्पिटल ले जा रहे थे। लगभग कितने लोगों को आप खुद लेकर के गए? 10-12 तो मैंने खुद ही देखे, बाकी हमारी पूरी टीम है, कम से कम 35 एम्बुलेंस हमारी आई हुई थी। अच्छा, कंडीशन क्या थी जिस हिसाब से? क्या वो ज्यादा जले हुए थे या दम घुटने से थे या ऊपर से कूदने की वजह से उनके शरीर पे चोट के निशान थे? कंडीशन क्या थी उनकी? कंडीशन ठीक थी और कुछ ज़्यादा इंजर्ड थे, क्योंकि जलने का मतलब तो आप भी सर जानते हो आज की डेट में अगर कोई जलता है तो कंडीशन कैसी होगी। तो कुछ ज़्यादा जले हुए भी थे, उसमें से एक बच्ची भी थी जिसकी कंडीशन ज़्यादा खराब थी। जाहिर तौर पर इनका कहना है कि कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। 17 विदेशी थे और अभी तक 21 लोगों की दिक्कत मृत्यु हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि कई ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी जख्मी हैं, जिनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया है। ये देखेंगे आप, तमाम ये लोग जो विदेशों से भारत आकर के यहाँ दिल्ली में अपने अपने लोगों का, रिश्तेदारों का इलाज करा रहे थे, वो लोग अब होटल्स को छोड़कर जा रहे हैं। ये बिल्कुल जिस होटल में हादसा हुआ उसी के पास यहाँ पर रहते थे और अब लोग, ये जो लोग हैं वो लोग होटल छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम विदेशियों में डर भी आ गया है जो इस तरीके के होटल्स में यहां पर रह रहे थे। तमाम होटल्स इसीलिए बनाए गए हैं। मैम, आर यू वेकेटिंग योर होटल? मैम, आर यू वेकेटिंग योर होटल? आप देख सकते हैं कि ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका सामान बाकायदा, ये लोग होटल छोड़ के जा रहे हैं भैया? अरे नहीं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने तमाम लोग जो विदेशी यहाँ पर रह रहे थे, ये लोग अपने अपने सामान को लेकर के अब यहाँ से होटल्स को छोड़ रहे हैं। जिस होटल यानी फ्लोरिस्ट स्टे इनमें जो आग लगी थी उसमें भी विदेशी रह रहे थे। ये लोग विदेशों से अपने रिश्तेदारों के इलाज कराने के लिए आए थे जब आज सुबह आग लगी, जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 17 विदेशी भी हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।